हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में ये रीडिंग हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लेट्स सी। स्कॉर्पियो, दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। इस महीने में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप का ख्याल रखें। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू। ओके, आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपने आप का कैसे ख्याल रखते हो, अपने लोग आपको कैसे देखते हैं। ओके, आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो। फर्स्ट हाउस, ओके, बिकॉज दिस इज़ द माइक्रोस्कोप का कार्ड है गाइस। दिस यही कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अगर इस महीने आप ना बहुत ज़्यादा डिग डीप हो रहे हो, मे बी शायद अपने ऊपर ख्याल रख रहे हो इसलिए डिग डीप हो रहे हो, ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि गाइस ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट अनदर। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप ना पेपर वर्क कर रहे हो तो गाइस थोड़ा सा गहराई में जाइएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिग डीप जाना, ताकि अब जल्दबाजी में पेपर वर्क करोगे, कोई घर खरीदना हो या फिर कोई भी पेपर साइन करना हो तो थोड़ा गहराई में जाके चेक कीजिएगा। ओके, चेक करके फिर साइन कीजिएगा। ये ना हो जाए कि अब जल्दबाजी में साइन कर दो तो बाद में पछताना पड़े। ओके, बिकॉज यहाँ पर सेकंड कार्ड है की। ओके, आप अपनी लाइफ के अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर ले, कोई भी अपॉर्चुनिटी को अगर आप चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे भी शायद कुछ लोग पहले लव लाइफ में ब्लॉकेजेस में थे, आपको पता था बट अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने आप अनलॉक कर रहे हो। ओके, एंड हेयर इज़ द कार्ड ऑफ स्किथ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न था उसको कट डाउन कर रहे हो, लेट गो करो, ताकि फ्रेश स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी हो। एंड अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे और पहले एफर्ट डाला था और चाह रहे थे कि रिजल्ट आए, तो क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। और थर्ड थिंग मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि अपने एक्सपेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपने विदाउट सोचे समझे एक्सपेंस कर दिए तो बाद में आपको रिग्रेट ना होना पड़े, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड दीज 4 कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने सेहत का, अपने लुक का ध्यान दोगे। ओके, बहुत गहराई से ध्यान दोगे, और मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में अनलॉक करने की कोशिश करें। ओके, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, और जो भी अपने आप में नेगेटिविटी भरी हुई थी उसको कट डाउन करने की कोशिश करें, ताकि वो एक नई तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाए। ओके, जस्ट लाइक डैट। अगर मैं तीनों कार्ड एक साथ में अगर रीड करूँ तो गाइस ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो डिग डीप जाइएगा, अच्छी तरह से देख के साइन कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े अगर जल्दबाजी में साइन कर रहे हो तो। क्योंकि अगर घर खरीदे तो जल्दबाजी में आपने एक्सपेंस कर दिया तो बाद में रिग्रेट ना होना पड़े। ओके, और अगर आपने लव लाइफ में एफर्ट डाले थे, ओके, उस पर काम किया था, तो क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि दीज 3 कार्ड इज, आप अपने अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर रहे हो। ओके, एंड हियर इज़ द क्विक रिजल्ट। जो भी नेगेटिविटी थी उसको कट डाउन कर रहे हो, ताकि आप फोकस होके अपने लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, यू आर फोकसिंग इन योर सेल्फ इस महीने। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज, क्योंकि ये जो भी ऑरेकल्स कार्ड पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे गाइस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अनलॉक कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड क्विक रिजल्ट भी आ रहा है आप लोग में। वाह, व्हाट अ मंथ। ये महीना ना गाइस अभी तक सभी के लिए बहुत अच्छा है। यू आर द 8th साइन, बट सभी के लिए बहुत अच्छा मंथ है, नॉट अ नेगेटिव मंथ। लेट्स सी, और डीपर जाते हैं टैरो के जरिए कि वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
कहाँ पर हैं अभी आप? 7 of Wands, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अभी, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव सिनारियो से, या फिर हो सकता है कि आपके पास में जो है उसको सेव कर रहे हो अभी, ओके, राइट नाउ, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हुए हो। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, मूवमेंट, ऑब्स्टिकल्स है मूवमेंट होना, ओके, या फिर कोई कैंसर साइन हो सकते हैं, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो, सक्सेस होना हो, या फिर अपॉर्चुनिटी आना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो। बट यहाँ पर अभी अपने आप को कंफर्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो, सी यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल, नो मोर मूवमेंट, स्टक हो, कहाँ जाओ आपको समझ में नहीं आ रहा। चॉइसेस आई हुई हैं आपकी लाइफ में, बट अपने आप को अभी सेफ साइड में रख रहे हो और देख रहे हो कि कौन सा चॉइस रास्ता आपके लिए सही है, ओके। व्हाट्स द फोकस इसमें भी शायद डीलिंग विद लियोस, या फिर आपकी एनर्जी। फोकस है कि जो पेशेंट, ओके, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है अभी, ओके, कोई पर्सन ऐसे हैं उसको पैम्पर कर रहे हो, बट जो नेगेटिव है उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ओके। पर्सन हो सकते हैं या फिर सिचुएशन हो सकती है, उसको खुद ही दूर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके, आपकी लाइफ में जो पर्सन है उसके साथ में आप खुश रह सको बोल के, या फिर जो आपके लाइफ में हैं अभी फ़िलहाल उसके साथ में आप स्टेबल रह सको बोल के, ओके। मनी हो या फिर पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन, या फिर आपकी एनर्जी हो, ओके। बट योर फोकस इज़ पेशेंटली इन दिस कार्ड ना गाइस, आप पेशेंट नहीं रख रहे हो। इन दिस कार्ड में आप अपने जो नेगेटिविटी कुछ भी चल रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, या पास्ट में 8 of Wands का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने टोर्नेडो को, जो भी आपके माइंड, बॉडी या फिर अर्थली मैटर में आपकी लाइफ में चल रहा है उसको दूर कर सको, ओके। मे भी शायद कुछ लोग पास्ट में ट्रैवल भी किए हो। इन पास्ट में आपकी लाइफ में सी 7 of Wands, 8 of Wands, आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे ताकि आप अपने नेगेटिविटी को दूर कर सको, या मे भी शायद किसी के लाइफ में दूर हुए हो, ओके, जो उनके लाइफ में चैलेंजिंग पार्ट थी उस पर एफर्ट डाला हो, ख़त्म हुआ हो, इसीलिए अभी राइट नाउ अपने पास में जो भी है उसको सेव करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। दैट्स वाई पास्ट में आपने उसको नेगेटिव को दूर किया है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वॉच कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा रास्ता सही है, कौन सा वे आप जाओ बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर ग्राउंडिंग पोजीशन। ग्राउंडिंग पोजीशन में भी शायद हो सकता है देयर इज़ अ 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है, ताकि आपके आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, जो भी आपके गोल है, इसीलिए यहाँ पर ना सी आप सोच रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है रास्ता, ओके। पर्सन हो या कुछ भी, डिसीजन मेकिंग में फंसे, फोकस तो हो बट आप सोच रहे हो, तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है ना उसको आप खुद ही दूर करें ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड कर सको और फ्यूचर के बारे में प्लान कर सको, ओके। तो कैसे मूवमेंट करना है, कैसे लाइफ में सिक्योर होना है, कैसे लाइफ में आपके लिए कौन सा पाथ सही है बोल के। आने वाले दिनों में गाइस 3 of Cups का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, ओके। आने वाले दिनों में ये कल भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, या फिर 1 महीने बाद भी हो सकता है। एंड अगर कोई रीयूनियन भी होना चाहते तो हो रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी वो सक्सेस हो रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, खुशी वाला माहौल है आने वाले दिनों में, ओके। व्हाट्स द हिडन पोर्शन, सी हिडन, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइज। ये खुशी इसलिए आई है ताकि आप अपने ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, या फिर देखने के नज़रिए को, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है आप खुद डिस्ट्रॉय करो, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए। क्योंकि आप यहाँ पर ना पॉज किए हुए हो, आपके ऑब्स्टिकल्स पॉज है, रुके हुए, ऑब्जर्व कर रहे हो, और हिडन पोर्शन में आप उसको, जो भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में
एक सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाओ। ओके, व्हाट्स द इन्वायरमेंट, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द इन्वायरमेंट इज़ दैट गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट, आप फोकस हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो, सक्सेस तक पहुँचो, विक्टोरियस हो बोल के। ओके, फोकस हो इन्वायरमेंट में, सी, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर रहे हो, खुद ही डिस्ट्रॉय करो। डिस्ट्रॉय हम ऐसे नहीं करते गाइज, अगर हमारे लाइफ में फेस करने की ताकत होती है, कॉन्फिडेंट होता है, तब हम जाके नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइज। ओके, या फिर ये हो सकता है कोई बॉस हो, ये फिर कोई सपोर्टिव पर्सन हो जो आपको अपने यहाँ पर अगर पहुँचे तो उसमें से बाहर निकलने में हेल्प करे। ओके, या बट अगर ये आपकी एनर्जी है तो कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो, ताकि आप अपने ड्रीम गोल डिजायर तक पहुंच सको। वाज द होप्स एंड फियर, सी, होप्स एंड फियर, सो मच बर्डन है गाइस। ये बर्डन हो सकता है रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में, या फिर फैमिली रिलेशनशिप में, या फिर करियर को लेके कोई ना कोई भार तो बहुत है। ओके, आपका होप है कि ये भार ख़त्म हो जाए, आपका फिर है कि होगा कि नहीं होगा। ओके, बट दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड है, होगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, क्योंकि हिडन पोर्शन में आप ये भार को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको, कॉन्फिडेंटली आप एक कदम आगे बढ़ा सको। ओके, वाओ, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, डिवाइन पोजीशन यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि द मून का कार्ड है। मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, फाइट चल रही है आप लोगों की लाइफ में। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में ये फाइट चल रही है तो देयर इज़ द एंडिंग, आप डिस्ट्रॉय कर लोगे। सामना कीजिए अपनी इस फेयर बेस्ड एनर्जी का। किसी भी चीज़ से आप अगर डर रहे हो तो उसका सामना कीजिए। ओके, फेस कीजिए उसको, ताकि आप उसको कंप्लीशन कर सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, व्हाट्स द आउटकम, द आउटकम इज गाइस जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, यू हैव अ सेकेंड चांस, डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, राइज अप होइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, डिसीजन लेना आपके हाथों में है। आउटकम में डिसीजन लीजिए गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अनलॉक कर सको, जो नेगेटिविटी है इसको कट कर सको और अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। बिकॉज आपके यहाँ पर जो भी, क्योंकि दिस इज़ द सक्सेस कार्ड गाइस, मूवमेंट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई सेकंड चांस भी किसी भी एरिया में सेकंड चांस लेना चाहता है तो भी डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, मूवमेंट कीजिए। यू हैव अ चॉइसेस, सक्सेस हो रहा है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर आप बोलोगे गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सिर्फ एंडिंग दिख रही है। ओके, एंडिंग दिख रही है, आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है स्कॉर्पियो, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। इस महीने में यही बोलना चाहूँगी, जो भी भार है किसी भी क्षेत्र में, ओके, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। सेकंड चांस, बोलते ना, वेकअप होके आपको पता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए कैसा है, यहाँ पर मेरे लिए कैसा होने वाला है, तो वो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड सक्सेसफुली आप, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आप अपने इस महीने अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फोकस हो रहे हो अपने हैप्पीनेस के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, लोग आपको कैसा देखते हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो, उसके बारे में सोच रहे हो। ओके, वाओ, रीयूनियन होना चाहते हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो उसमें आप स्टक हो तो उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। बट एक ही बात बोलना चाहूँगी, अपने डर का सामना कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, फेस योर फियर, मून का कार्ड आया है तो फेस योर फियर, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में 1 2 3 4 5 मेजर आर्कनास है, 2 मंथ्स बिग मंथ। और मैंने जैसे कि पहले ही कहा, एक्सपेंस अगर करना है तो सोच समझ के कीजिएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है तो गाइस डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप हुई है, सेकंड चांस मिल रहा है आपको।
वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? What's the final message for Scorpio? See, first card is says expect a miracle. See, have faith that your prayer have been heard and are being answered. ओके स्कॉर्पियो, ये कार्ड यही बोलना चाहता है, फेथ रखिए और जो भी आपने प्रेयर किए थे, दुआ मांगी थी ऊपर वाले से, उन्होंने सुन ली है एंड वेट कीजिए। ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल्स, वेट करना है। एंड सी, बी स्ट्रॉन्ग गाइस, इंडिपेंडेंट होइए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर अ हैप्पी आउटकम। बी स्ट्रॉन्ग गाइस, इंडिपेंडेंट होइए, खुद के डिसीजन खुद लीजिए। यू नो डैट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आपका अगर किसी और के डिसीजन पे हम काम करते हैं तो गाइस उसमें ना तो हम हमारे रहते हैं ना तो उनके रहते हैं। तो अपने डिसीजन खुद लीजिए। अगर आप गलती भी करो तो आप अपने आप किसी और को ब्लेम ना करो। तो स्ट्रांग रहिए और अपनी डिसीजन खुद लीजिए ताकि आपका जो आउटकम आए वो हैप्पी आउटकम आए। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपका आउटकम ही डिसीजन का है। तो डिसीजन लीजिएगा और एक्सपेक्ट कीजिएगा मेडिकल पे, फेथ रखिएगा एंड डोंट बैक डाउन। जो भी आप बनाना चाहते हो जिस भी एरिया में गाइस, बिलीव कीजिएगा। ओके, भरोसा रखिएगा कि नहीं, मैं जहाँ पर भी अपनी लाइफ को बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो सक्सेसफुल होगा। ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है स्कॉर्पियो, तो यूज़ कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी क्योंकि इस महीने ना आप एक्सपेक्ट अ मिरेकल्स एंड ही आपके फेवर में है। आपके अगर कहीं ना कहीं पर भी अनलॉक हुए ताला था तो आप उसको अनलॉक करोगे। तो कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा। ओके, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।